हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। दिस इज योर दीपांशु AK यूरो ड्रीम। सो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप इटली में जॉब सर्च वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन। इसकी सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपका जो ग्रेजुएशन है, बैचलर्स या मास्टर्स, वो इटली से होना चाहिए। तो रिसेंटली दोस्तों मैंने खुद ने भी अप्लाई किया है और जॉब सर्च वीज़ा को इटालियन में कहते हैं चेरका दी लवोरो। तो जब भी आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको चेरका दी लवोरो ये वर्ड देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों, जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो इंटरनेट पर मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली, एग्जैक्ट चीज़ें जो मुझे चाहिए थी। तो ये वीडियो काफ़ी डिटेल होने वाला है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट टू अप्लाई फॉर जॉब सर्च वीज़ा। दिस जॉब सर्च वीज़ा इज वैलिड फॉर 1 ईयर एंड द बेस्ट पार्ट इज कि सिर्फ इस जॉब सर्च वीज़ा से जो है आप ना सिर्फ इटली में जॉब ढूंढ सकते हैं बल्कि आप 26 शेंजन कंट्रीज में भी जो है जॉब सर्च कर सकते हैं एंड देन उन कंट्रीज का वर्क परमिट ले सकते हैं। इससे हमारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो काफ़ी बढ़ जाती है बिकॉज हमारे पास एक्सेस अब और भी कंट्रीज का हो जाता है। एंड ये जॉब सर्च वीज़ा दोस्तों मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को रेकमेंड करूंगा जिनके पास लिटरली जॉब नहीं है। और अगर आपको वर्क परमिट मिल रहा हो तो वर्क परमिट पहले अप्लाई कीजिएगा क्योंकि जॉब सर्च वीज़ा से आपका 1 साल और बढ़ जाता है PR के लिए। सो इट्स बेटर टू अप्लाई वर्क परमिट डायरेक्टली आफ्टर योर ग्रेजुएशन। बट अगर नहीं है किसी केस में आपके पास जॉब, तो उस केस में आप जो है बिल्कुल जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपको 1 ईयर का मिलने वाला है। एंड एक और चीज़ दोस्तों, जब आप सेकेंड ईयर में होते हैं मास्टर्स के या बैचलर्स के 3rd ईयर में, तो उसी टाइम से जॉब सर्च करना चालू कर दीजिएगा ताकि आपका स्टूडेंट परमिट के बाद डायरेक्ट वर्क परमिट कन्वर्ट करवाना काफ़ी ईजी हो जाता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जॉब सर्च वीज़ा जो है कैसे अप्लाई होता है। देयर आर 5 स्टेप्स। सिंपल होता है। मैं पहले बहुत चिंता कर रहा था इसके बारे में कि कैसे अप्लाई होता है, ये गवर्नमेंट देगी या नहीं देगी एंड सो ऑन, बट इट्स क्वाइट इजी एंड मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स हैव गॉट इट। सो द फर्स्ट स्टेप इज दोस्तों, आपको सिमिलरली जैसे यहाँ पर नॉर्मल रेसिडेंस परमिट की आप एप्लीकेशन करते हो वैसे ही आपको जो है पोस्ते में जाना है और वहाँ से किट कलेक्ट करनी है, परमेसो किट। पोस्ते यहाँ पर दोस्तों एक पोस्ट ऑफिस होता है जहाँ से आपको रेसिडेंस परमिट के लिए किट कलेक्ट करनी पड़ती है और उसको फिर फिल करना पड़ता है। सेकेंड स्टेप में जो आप किट आपको पोस्टे से मिल गई, ये फ्री में मिलती है, उसको अब आपको काफ ऑफिस लेकर जाना है और उनसे फिल करवाना है क्योंकि यहाँ पर मॉड्यूल चेंज हो जाते हैं जब आप जॉब सर्च वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो और जब रेसिडेंस परमिट स्टडी वाला अप्लाई करते हो तो उसके लिए मॉड्यूल्स अलग होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन से फिल कराओ, तो ऑब्वियसली काफ आपकी हेल्प करेगा इस चीज़ में, जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है अगेन। थर्ड दोस्तों, जैसे आपकी किट फिल हो जाती है कंप्लीटली, उसके बाद आपको जो है इसी किट को वापस से पोस्ते में जाकर जो है सबमिट करना रहता है और वहाँ से अपॉइंटमेंट मिलेगी पुलिस स्टेशन की, जिसे यहाँ पर कुस्तेरा भी कहा जाता है। नाउ इन फोर्थ स्टेप, आपको जो है जिस भी दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस दिन आपको जाकर जो है सर्टेन डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे और वहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट होगा एंड देन डन। इस तरीके से नॉर्मल प्रोसीजर होता है। बस स्टेप 5th में आपको जो है फिर वेट करना रहता है अपने रेसिडेंस परमिट का, जो कि चेरका दी लवोरो वाला लिखा आता है उसके ऊपर और उसे ही जॉब सर्च वीज़ा कहते हैं। तो वो आता है अराउंड 45 days to 3 months डिपेंडिंग अपॉन द रीजन आप कहाँ पर रह रहे हैं। तो ये सिंपल 5 स्टेप्स है दोस्तों जो फॉलो करनी रहती है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें मैं भी कंफ्यूज था वो था कि यार डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट पे। सो जब आप पुलिस स्टेशन पर जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, फिंगरप्रिंट करने के लिए, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले चाहिए कि आपकी अपॉइंटमेंट रिसीट, किस डेट पर किस टाइम पर, वो रिसीट आपको चाहिए रहेगी मेनली। उसके बाद आपको चाहिए रहेगा आपकी पासपोर्ट कॉपी। उसके बाद आपको चाहिए रहेगा रेसिडेंस परमिट, परमिसो द सोजोर्नो जो स्टडी वाला आपका प्रीवियस वाला है वो। उसके बाद आपको चाहिए रहेगा 4 फोटोज़ एंड देन आपको चाहिए रहेगा हाउस कॉन्ट्रैक्ट एंड यू नीड इंश्योरेंस। और उसके बाद आपको चाहिए रहेगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, आपके पास डिग्री की सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। सारी डॉक्यूमेंट्स की आपको सॉफ्ट कॉपी लगने वाली है दोस्तों। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो होने वाला है वो है एनपल का सर्टिफिकेट। दोस्तों ये एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो आप आपके रीजन में या आपकी सिटी में एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स होते हैं वहाँ जाकर प्रिपेयर करवा सकते हैं। ये शो करता है कि आप अभी जो है अनएम्प्लॉयड है, तो उसका एक सर्टिफिकेट नॉर्मली बनाकर दे देते। मैं जब गया था तो मुझसे 20 मिनट्स मुझे लगा था वहाँ पर जाकर बनवाने में, तो ईजिली उन्होंने बना दिया था। इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है सर्टिफिकेट ऑफ रेसिडेंस। ये जो है आप कम्यूने से बनवाएंगे, जिस भी आप सिटी में रहते हैं वहाँ की कम्यूने में जाना रहेगा, आपको हाउस कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करना पड़ेगा एंड देन जो है आपको इजीली वो लोग प्रिपेयर कर देते हैं। तो अगर आपके पास कार्ता हो पहले से तो आप कार्ता के बेस पर ही जो है सर्टिफिकेट ऑफ रेसिडेंस जो है उनसे इशू करवा सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, फिर आपको बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर शो करना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट जो होने वाला है आपका वो 8500 यूरोज़ का होना चाहिए। मैंने कहीं जगह पर रीड किया था। ऐसा कोई अमाउंट तो नहीं रहता है। जैसे स्टूडेंट परमिट के लिए जब आप अप्लाई करते हो यहाँ पर रेसिडेंस परमिट, तो उसमें रहता है 6000 समथिंग यूरोज़। और जब आप वर्क के लिए अप्लाई करते हो या चेरका दी लवोरो के लिए अप्लाई करते हो तो उस केस में आपको 8500 यूरोज़ जो है दिखाने रहते हैं एट द टाइम ऑफ सबमिशन। उसका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए आपके पास। वैसे काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है 4000 यूरोज़ में भी मिल गया है, 6000 यूरोज़ में मिल गया, बट स्टिल ये एक रिक्वायरमेंट है तो मुझे आपको बताना ज़रूरी है। मैंने जो है अराउंड 9000 यूरो शो किया था। नाउ दीज आर द ओनली डॉक्यूमेंट्स और इन सब की कॉपी आपको जो है पुलिस स्टेशन में सबमिट करनी पड़ेगी। वहाँ पर मुझसे एक साइन करवाई थी, मेरे फिंगरप्रिंट्स लेते हैं एंड दैट्स इट।
फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक रिसीट दे दी। अब मुझे जो है 2 मंथ्स का वेट करना है और उसके बाद मेरा रेसिडेंस परमिट जो है चरका दी लवोरो जॉब सर्च वीज़ा वाला आ जाएगा और उससे मैं इधर उधर ट्रैवल करके जॉब सर्च कर सकता हूँ। वैसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट दोस्तों, कॉस्टिंग कितनी आई मुझे इसमें, तो जो जनरली हम रेसिडेंस परमिट अप्लाई करते हैं तो उसमें आपकी 102 यूरोज़ की कॉस्टिंग आती है रेसिडेंस परमिट अप्लाई करने की, वो मैंने पे की। और दूसरी चीज़, मुझे इंश्योरेंस थोड़ा सा कॉस्टली पड़ गया, जो कि मैंने 160 यूरोज़ का लिया, यहीं से लिया है स्पेसिफिकली। मैं चाहता तो इंडिया या इंटरनेशनल इंश्योरेंस भी यूज़ कर सकता था, बट फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है थोड़ा ज़्यादा पैसा लग रहा है, बट इट्स फाइन, यहाँ का ले लेते हैं। तो ओवरऑल मेरा जो है मार्को दी बोलो, ये सब इंश्योरेंस, रेसिडेंस परमिट, फ़ी वगैरह सब इंक्लूड कर लोगे ना, तो अराउंड 300 से कम ही, 300 यूरो से कम ही लगा, तो इतना आपको एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा अगर आप मेरे जैसे चलते हो। तो अगर आप इंश्योरेंस इंडिया से लेते हो तो आपको कम रहेगा, मार्को दी पोलो भी नहीं लगेगा, तो उस केस में और भी कम हो जाता आपके एक्सपेंसेस। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस एंड आई वाज लिटरली वरीड इन द स्टार्टिंग कि यार कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ऐसी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, इट्स वेरी वेरी ईजी टू गेट। माई फ्रेंड्स हैव गॉट इट एंड नाउ इट्स माई टर्न। आई एम गोइंग टू वेट फॉर 2 मंथ्स एंड देन आई गेट इट। आई मेंशन अ लिंक ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ से आप जो है आपका रेसिडेंस परमिट चेक कर सकते हो वेदर इट्स इन प्रोसेसिंग और क्या कंप्लीट हो चुका है। सो आई थिंक ऑलमोस्ट कॉस्ट कवर कर ली, प्रोसेस कवर कर ली, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट कैसे कर लिए, ड्यूरेशन कर लिया, दैट इज इट। सो आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी सिंगल थिंग इन दिस वीडियो। अगर कुछ भी स्पेसिफिक डाउट आता है तो यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।